संवाददाता अभी जुड़े हैं। सबसे पहले रुक करेंगे लखनऊ का। अनूप हमारे साथ हमारे संवाददाता हैं। अनूप, लखनऊ की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी एक बड़ी जीत बीजेपी को हासिल हुई है। कहीं ना कहीं कुछ गंभीर आरोप भी इस दौरान सपा द्वारा लगाए गए थे। इस पर क्या कुछ रिएक्शन बीजेपी का आया है? देखिए मनीष, बिल्कुल जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में बीजेपी जो है काफी बड़े जो है अंतर से जो है जीत जो है लगातार दर्ज करती दिखाई दी है। लखनऊ की बात करें तो जो आरती रावत बीजेपी प्रत्याशी थी वो 14 वोट पा करके जिला पंचायत अध्यक्ष जो है वो चुनी गई है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी की जो विजय लक्ष्मी थी वो उनको 11 वोट जो है मिले हैं। जिसके बाद जो है समाजवादी पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, जो प्रत्याशी, उन्होंने धांधली का आरोप लगा करके जो है कलेक्ट्रेट के बाहर हंगामा भी काटा, धरना दिया गया, जिसके बाद पुलिस से जो है नोकझोंक हुई है, पुलिस को लाठी भी चलानी पड़ी है। सीधे तौर पे जो है समाजवादी पार्टी का कहना है कि इस जीत के पीछे जो है धांधली की गई सरकार द्वारा, खुद जो डीएम को जो है इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। और जो प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी थी विजय लक्ष्मी, उनका ये कहना है कि जो हमारे सदस्य जो पहुंच रहे थे उनको जो है यहाँ आने ही नहीं दिया गया और दूसरे रास्ते से उनको डाइवर्ट किया गया। कहीं ना कहीं जो है ये भ्रष्टाचार और धांधली की गई और बेईमानी करके जो है जीत जो है ये दर्ज कराई गई है। तो दूसरी तरफ जो आरती रावत हैं, जो बीजेपी प्रत्याशी हैं, उन्होंने इस जीत के लिए जो है जनता का जो है अभिवादन किया है, पार्टी और तमाम जो है कार्यकर्ता उनका अभिवादन किया है और साफ तौर पे कहा कि ये मोदी और योगी की जो है जीत है। लेकिन जिस तरह से लगातार जो हमने देखा कि पूरे उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में तमाम जगह हंगामे की तस्वीरें सामने आई कि किस तरह से जब बीजेपी के प्रत्याशी जीते हैं तो वहां पर समाजवादी पार्टी ने सीधे तौर पे जो है आरोप लगाया कि जीत के पीछे जो है लगातार जो है सिस्टम जो है वो काम कर रहा था, सरकारी मशीनरी जो है वो काम कर रही थी, पुलिस और प्रशासन लगातार जो है समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उनको लगातार प्रताड़ित कर रही थी। यही वजह है कि बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं वो कहीं ना कहीं जो है जीतते नहीं जिताए गए हैं। तो बड़ा आरोप है। बहरहाल लखनऊ में जो है जो भारतीय जनता पार्टी के आरती रावत हैं, उन्होंने 14 वोट से जो है जीत दर्ज की है। मनीष, टोटल 25 जो है वोट पड़ने थे, जिसमें 11 वोट जो है वो समाजवादी पार्टी की विजय लक्ष्मी ने पाए हैं। इसके अलावा बीजेपी की आरती रावत ने जो है वो 14 वोट पा करके विजय हुई हैं। बिल्कुल बिल्कुल। विवेक, कानपुर की बात की जाए तो यहाँ पर भी एक बड़ी जीत बीजेपी को हासिल हुई है। इस चुनाव में एक बड़ी जीत बीजेपी को मिली है। कैसी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? जश्न कैसे यहाँ पर मनाया जा रहा है? जी देखिए, बिल्कुल बताना चाहूँगा, कानपुर में जो है बड़ी जीत बीजेपी को हासिल हुई। जिस तरीके से जो है उम्मीद जताई जा रही थी कि सपा और बीजेपी में जो है कांटे की टक्कर देखने के लिए मिलेगी, लेकिन बीजेपी ने जो है 25 वोट हासिल किए और जीत दर्ज किया। हालांकि आरोप जो है वो सपा की तरफ से लगाए जा रहे हैं, प्रशासन पर लगाए जा रहे हैं कि प्रशासन ने जो है भरपूर सत्ता का साथ दिया है और इसी मिली सत्ता और प्रशासन के मिली भगत के खेल के चलते जो है बीजेपी की जो अध्यक्षा हैं उनको जीत हासिल नहीं। और बीजेपी की बात किया जाए तो बीजेपी कार्यकर्ताओं में जो है खुशी की लहर है और उन्होंने जो है जनता को और योगी मोदी को जो है जीत को समर्पित किया है। तो अब जो है ये जो मिली भगत के आरोप हैं इसकी तरफ से जो है जिलाध्यक्ष का कहना है सपा के कि वो जो है कानूनी कार्रवाई भी करेंगे, लेकिन अभी तक जो है किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई जो है सामने नहीं आई है। जी विपिन भी हमारे साथ हमारे संवाददाता बागपत से जुड़े हुए हैं। विपिन, कैसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? कहीं ना कहीं एक बड़ी जीत यहाँ पर बीजेपी को हासिल हुई, लेकिन सपा द्वारा कुछ गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं। विपिन, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? विपिन, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? ठीक लगता है हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही। एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे विपिन से। तो अनूप हमारे साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़े हुए हैं। अनूप, इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं सपा द्वारा कुछ गंभीर आरोप लगाए गए हैं, धांधली का आरोप लगाया गया। अब क्या कुछ अपडेट निकल करके सामने आ रहा है? सपा की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? क्या ऐसा पूरे मामले को लेकर के कोर्ट जाया जाएगा? देखिए, सीधे तौर पे जो है आप समझिए कि समाजवादी पार्टी की तरफ से शुरू से ही ये जो है आरोप लगाए जा रहे थे कि इस चुनाव में जो है गड़बड़ी की जाएगी। लिहाजा जो बीजेपी के समाजवादी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको भी जिम्मेदारी दी गई थी, वो भी जो है दूसरे जिलों में गए। इसके अलावा जो तमाम पार्टी के अन्य जो बड़े नेता हैं उनको जो है पूरी जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन तमाम जगह से ये भी जो है निकल करके आ रहा है, खुद
जो समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी हैं जिनको हार मिली है, वो आरोप लगा रहे हैं कि कई ऐसे जो है समाजवादी पार्टी के जिला पंचायत जो वहां पे थे, इसके अलावा जो तमाम पदाधिकारी थे, वो कहीं ना कहीं जो है बीजेपी के दबाव में काम कर रहे थे। जो समर्थन और जो सपोर्ट करना चाहिए था वो कैंडिडेटों को नहीं किया गया, लिहाजा कई जगह जो है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को हार का सामना करना पड़ा। तो खुद समाजवादी पार्टी के जो तमाम प्रत्याशी हैं, जो समर्थक हैं, वो आरोप लगा रहे हैं और मुखिया जो अखिलेश यादव है उनको चिट्ठी भी लिखी गई है प्रत्याशियों द्वारा आरोप लगाते हुए। तो अब देखना होगा कि जो समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो है अखिलेश यादव, उनकी तरफ से ऐसे लोगों के खिलाफ जो है क्या कार्रवाई की जाती है जो पार्टी के अंदर रह करके जो है लगातार जो है धोखेबाजी कर रहे थे। इस चुनाव में जो है समाजवादी पार्टी छोड़ करके उन्होंने बीजेपी का जो है समर्थन किया और बीजेपी के कहीं ना कहीं प्रत्याशी को जीतने की जो जीत है उसके पीछे उनकी जो है सहभागिता बताई जा रही है। तो दूसरी तरफ लखनऊ में जिस तरह की तस्वीरें आई कि आप देखिए समाजवादी पार्टी ने है जम के हंगामा किया, धरने पे बैठ गए, सीधे तौर पे वो आरोप लगा रहे थे कि सत्ता के इशारे पे जो है पुलिस और जिला प्रशासन काम कर रहा है। खुद जो डीएम है वो पूरी तरह से जो है बीजेपी जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में काम कर रहे थे। तमाम जो समाजवादी पार्टी के जो सदस्य पहुंचे थे वोट डालने, कुछ को वहां से हटा दिया, कुछ को जो है जबरन जो है उनके ऊपर दबाव बनाया गया। यही वजह रही कि 3 वोट से जो है वो बीजेपी की जो प्रत्याशी थी आरती रावत, उन्होंने जीत दर्ज की, यानी 14 वोट। अनुभव बने रहिए। विपिन भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता बागपत से जुड़े हुए हैं। विपिन, इस पूरे चुनाव में रिजल्ट घोषित हो गए हैं। बागपत की अगर बात की जाए तो किसको एक बड़ी जीत यहाँ पर हासिल हुई और कैसी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल मनीष, मैं आपको बता दूं जिस तरीके से बागपत की जो भूमि है वो चौधरी चरण सिंह की कर्म भूमि कही जाती है, वहां पर आज एक बार फिर दोबारा से बागपत में आरएलडी का कब्जा दबदबा रहा है। क्योंकि बागपत की जो आरएलडी में जो जिला पंचायत प्रत्याशी थी ममता किशोर, उसने 12 वोटों से विजय घोषित की है। उसके बाद जो भाजपा की जो प्रत्याशी थी बबली देवी, उसे कुल 7 वोट मिली है, जबकि 1 वोट वहां पर कैंसिल हो गई है। माना जाता है कि जिस तरीके से पूरी राजनीति गरमाई हुई थी, पूरा सियासी खेल चला हुआ था, क्योंकि सियासी खेल में पूरा उठल रहा था कि जिस तरीके से कभी भाजपा आरएलडी के प्रत्याशी को उठाकर ले गई थी, उसके बाद सांसद पर गंभीर आरोप लगाए गए थे, जिसके बाद उसके जो फर्जी ममता किशोर को लाया गया था, फर्जी ममता किशोर को लाने के बाद उसका पर्चा उठा लिया गया था। लेकिन जब भारत समाचार ने उस खबर को दिखाया था, उसके बाद भारत समाचार की खबर चलने के बाद डीएम ने भारत समाचार की खबर का संज्ञान लिया था और संज्ञान लेने के बाद में उसके पर्चे को वैध बताया था। उसके बाद प्रत्याशी को दोबारा से मैदान में उतारने की घोषणा की गई थी। आज आरएलडी के कार्यकर्ता शुरू से ही डीएम कार्यालय पर कब्जा दबाकर बैठे हुए थे। उनका कहना था कि क्योंकि भाजपा अपनी सत्ता में रहकर कहीं ना कहीं जिला पंचायत जो अध्यक्ष की कुर्सी है उसको हड़पना चाहती है, उसको लेकर आज ही आरएलडी के कार्यकर्ता करीबन 500 कार्यकर्ता डीएम कार्यालय पर ही बैठे रहे और जब तक विजय घोषित नहीं हुई तब तक वो नहीं गए। उसके बाद विजय घोषित होने के बाद में आरएलडी के कार्यकर्ताओं ने रोड पर ही चौधरी चरण सिंह के नारेबाजी करते हुए जश्न मनाया और आतिशबाजी भी की। मनीष, बिल्कुल, हमारे साथ कानपुर से विवेक भी जुड़े हुए। विवेक, कैसी तस्वीरें अभी आप देख पा रहे हैं? कहीं ना कहीं यहाँ पर बीजेपी को एक बड़ी जीत हासिल हुई है, उसके बाद कैसी तस्वीरें यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दीपक? जी देखिए, आपको बताना चाहूँगा मैं कानपुर के समीकरण के बारे में अगर बात किया जाए तो देखिए 32 यहाँ सीटें थी, जिसमें से 11 सीटें समाजवादी पार्टी के पास में थी। लेकिन जो बीजेपी को जीत हासिल हुई है उसमें उसको 25 वोट मिले हैं। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में ही बड़ा सवाल है कि जो सपा की जो सीटें थी वो बीजेपी के खाते में गई हैं, सपा के वोट जो है वो बीजेपी के खाते में गए हैं, जिसके चलते जो है बीजेपी को बड़ी जीत जो है वो हासिल हुई है। हालांकि जीत के बाद जो है कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है, हर जगह जो है मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, हर जगह जो है ढोल नगाड़े बजा करके जो है नृत्य किया जा रहा है। हालांकि बीजेपी में जो है जहाँ एक तरफ खुशी का माहौल है तो वहीं समाजवादी पार्टी में जो है वो मायूसी की लहर है और समाजवादी पार्टी की तरफ से देखिए कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। साफ तौर पर जो है समाजवादी पार्टी का कहना है कि जो जिला प्रशासन है वो सत्ता के दबाव में काम कर रहा था। जिस वक्त जो है वोटिंग चल रही थी और काउंटिंग चल रही थी उस वक्त जो है समाजवादी पार्टी के किसी भी नेता को जो है अंदर जाने के लिए नहीं दिया गया था और जो है अंदर जम करके धांधली की गई है, जिसके चलते जो है वो बीजेपी को जीत हासिल हुई है। तो कहीं ना कहीं जो है समाजवादी पार्टी की तरफ से गंभीर आरोप तो जरूर लगाए गए हैं, लेकिन उन आरोपों को जो है अब आगे की क्या दिशा दी जाएगी ये जो है देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, चलिए आप सभी लोग नजर बना रखें, आप सभी से अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आप सभी बहुत बहुत धन्यवाद।
और अब खबर बिजनौर से है, जहां पर बीजेपी समर्थित प्रत्याशी की जीत हुई है। बीजेपी उम्मीदवार साकेंद्र प्रताप सिंह जीते हैं और सपा समर्थित प्रत्याशी चरणजीत कौर यहां पर हार गई हैं। साकेंद्र सिंह ने 30 वोट पाकर के एक बड़ी जीत यहां पर दर्ज की है। और अब खबर संभल से है, जहां पर जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर बीजेपी का कब्जा हुआ है और बीजेपी की डॉक्टर अनामिका यादव 22 मत पाकर के विजयी हुई हैं। सपा की प्रीति यादव हारी हैं और सपा को मिले 13 मत और पहली बार जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर बीजेपी का कब्जा हुआ है। बागपत से खबर है, जहां पर रालोद प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है और रालोद की ममता किशोर ने जीत दर्ज की है और भाजपा की बबली देवी को चुनाव हराया है। ममता किशोर को 12 वोट और बबली को 7 वोट मिले हैं। भाजपा प्रत्याशी बबली को 7 वोट मिले। और अब खबर हरदोई से है, जहां पर जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में बीजेपी ने सपा को हराया है और बीजेपी प्रत्याशी प्रेमावती हुई विजयी और प्रेमावती को मिले 65 मत और सपा प्रत्याशी मुन्नी देवी को 6 मत मिले हैं और 59 मतों से बीजेपी ने सपा को यहां पर हरा दिया है और भाजपाइयों में जश्न का माहौल है और सपा खेमे में मायूसी छाई हुई है। सपा के 7 जिला पंचायत सदस्यों ने भाजपा को अपना मत दिया है। दोबारा माला पहना रहे एक आप पहना दो। और वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक ट्वीट किया है। यूपी जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव में विजयी सभी अध्यक्षों, पार्टी के सभी नेताओं, कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों एवं प्रदेश की जनता को हार्दिक बधाई देता हूं और समर्थन देने वाले सभी सम्मानित सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करता हूं और कहो दिल से 2022 में भाजपा फिर से। और अब